हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन करंट अफेयर्स यानी कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 6 के बारे में दोस्तों। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की दोस्तों हमारी 2023 की जो सीरीज है, इसमें मैं आपको इससे पहले 5 पार्ट्स दोस्तों प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स पर मिल जाएगी। और उनकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। और आज की वीडियो हमारी दोस्तों है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 पार्ट 6, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में दोस्तों हमने अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर्स को दोस्तों कवर अप किया हुआ है। तो पार्ट 6 में दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट 7 आएगा, उसमें हम बचे हुए आगे के 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। इससे पहले दोस्तों आपको पता है हमारी उत्तराखंड की भी करंट अफेयर्स की लगातार सीरीजें चलती रहती हैं। तो अप्रैल माह की जो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ डाल दी है। और दोस्तों वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो आप यूट्यूब में जो हमारी प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स 2023 वाली, वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोस्तों गज उत्सव का आयोजन किया गया है असम में। ठीक है, और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः इस गज उत्सव का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों देखिए, प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब से होती है। तो 1992 में दोस्तों प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत होती है और 30 वर्ष पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट हाथी के। इसी उपलक्ष्य में इस गज उत्सव का आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। ठीक है, और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी। तो मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी कौन, क्रिस्टीना कोच। और यह जो मिशन है नासा द्वारा दोस्तों ये मिशन लॉन्च हो रहा है। आर्टेमिस के 3 यहाँ पे मिशन होंगे। मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च हो चुका है, सेकंड दोस्तों लॉन्च होने वाला है, और थर्ड दोस्तों आपका भविष्य में लॉन्च होगा। नासा के द्वारा यह मिशन लॉन्च हो रहा है, जिसके तहत दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, क्रिस्टीना कोच है। ठीक है, अंतरिक्ष पर सर्वाधिक दिनों तक रहने वाली महिला भी यही है। ठीक है, और 4 अंतरिक्ष यात्री इस मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत अंतरिक्ष पर जाएंगे। ठीक है, यह मिशन किसने शुरू किया है, नासा ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों जो हमारा कांगड़ा की चाय है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। किसको, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। ठीक है, अगर हम जीआई टैग अधिनियम की बात करें तो भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 में लाया गया था, और फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था किसको, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। और 10 वर्ष हेतु ये जीआई टैग दोस्तों दिए जाते हैं। और वर्तमान में जो है यूरोपीय भौगोलिक संकेत जो टैग है, यह किसे दिया गया है, यह कांगड़ा की चाय को दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 में भी दोस्तों ये मनाया गया है, और किस थीम के साथ मनाया गया, यानी कि इसकी थीम क्या है, यह है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में जानने से पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण दोस्तों 7 अप्रैल को क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और थीम है हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया, यानी कि नाटो का 31वां मेंबर कौन बन गया दोस्तों। नाटो में आप कितने देश बन गए हैं, नाटो में आप दोस्तों 31 देश हो गए हैं। और इसका 31वां सदस्य कौन बना है दोस्तों, फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी स्थापना 1949 में होती है। पूंजीवादी देशों का यह समूह है। यूक्रेन रशिया जो वार चल रहा है उसका मुख्य रीजन भी यही नाटो है दोस्तों। यूक्रेन तो इसका सदस्य बन नहीं पाया, लेकिन उससे पहले फिनलैंड दोस्तों नाटो का हमारा 31वां सदस्य बन गया है। इसके अध्यक्ष जो नाटो के हैं वर्तमान में स्टोल्टेनबर्ग है, और जो नाटो है इसका मुख्यालय अभी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, फिनलैंड इसका दोस्तों सदस्य बन गया है। VVIMP यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को
किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो 2026-27 तक के लिए दोस्तों हमारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस अवधि के लिए प्रारंभ हुआ है? 26-27 के लिए प्रारंभ हुआ है। 15 वर्ष से अधिक के जो निरक्षर हैं उन्हें साक्षर करना इसका मुख्य उद्देश्य है और यह जो प्रोग्राम है वह 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया है। कौन सा? न्यू लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2026-27 तक के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया है? तो ओरियन 23 युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है और नाटो सहयोगी देशों के मध्य में दोस्तों यह हमारा ओरियन 23 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों, जो स्लिनेक्स संयुक्त अभ्यास है यह किसके किसके मध्य में होता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में दोस्तों यह एक नौसैनिक अभ्यास है। क्या? स्लिनेक्स। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया और ओरियन 23 का आयोजन दोस्तों कहाँ? फ्रांस में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसहोली चित्रकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बसहोली चित्रकारी जो कि जम्मू कश्मीर की है दोस्तों, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग और है दोस्तों, जैसे कि मातानी पछेड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है मातानी पछेड़ी। और जो मना मदुरई मिट्टी है दोस्तों, या मना मदुरई मिट्टी के जो बर्तन हैं यह किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के हैं, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। वुड कार्विंग जो कि लद्दाख की है दोस्तों, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया और मिर्चा चावल जो कि बिहार का है इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो बस होली चित्रकारी जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। मातानी पछेड़ी जिसे जीआई टैग दिया गया किस राज्य से? गुजरात से संबंधित है। मना मदुरई मिट्टी के बर्तन तमिलनाडु से संबंधित है। मिर्चा चावल बिहार से संबंधित है और वुड कार्विंग लद्दाख से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल होल की खोज, ब्लैक होल की खोज किसने करी है दोस्तों? हाल ही में ब्रिटेन और जर्मनी, इन दोनों के द्वारा ही की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एबेल 1201 आकाशगंगा, इसके अंदर यह दोस्तों विशाल ब्लैक होल खोजा गया है। ठीक है, ब्लैक होल एक प्रकार का बिंदु होता है जिसके अंदर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और ब्लैक होल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जॉन व्हीलर के द्वारा दिया गया था ब्लैक होल शब्द सबसे पहले। अगला हमारा प्रश्न है, गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है दोस्तों? तो चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया दोस्तों, कौन सा? इटली। ठीक है, इटली के कारण उसकी गोपनीयता प्रभावित होती है, इसी कारण प्रतिबंध किया है इटली ने किसको? चैट जीपीटी को। ठीक है, चैट जीपीटी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और ओपन एआई के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है और गूगल के द्वारा भी क्या लॉन्च किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बार्ड को लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चैट जीपीटी जो है मानव की तरह भाषा का प्रयोग कर उत्तर प्रदान करता है, मानव की समस्याओं को सॉल्व करता है। आपको बताइए चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, ओपन एआई कंपनी का ये है, ठीक है, के द्वारा लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है? तो ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर है दोस्तों, कौन सा? अमेरिका। और यहीं से दोस्तों प्रश्न आपसे बन सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दोस्तों इसमें कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की, एक मिनट दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन माता बछड़ा का उत्पादन किया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दोस्तों किस नाम से किया है दोस्तों? तो गंगा नाम से। किस नाम से? गंगा नाम से दोस्तों भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। ठीक है, किस नाम से? गंगा नाम से। ठीक है, और भेड़ का जो पहला क्लोन था इसका नाम क्या था? डॉली था और भैंस के पहले क्लोन का नाम क्या था? गरिमा था। ठीक है, तो भेड़ का पहला जो क्लोन था उसका नाम डॉली था, लोअर पीसेस में क्वेश्चन पूछा भी गया था। भैंस का पहला क्लोन दोस्तों गरिमा था। ठीक है, और वहीं दोस्तों आप जो आपका गिर नस्ल की माता बछड़ा है या मादा बछड़ा है इसका उत्पादन किस नाम से किया है? इसका उत्पादन किया है दोस्तों गंगा नाम से। ठीक है, यानी कि जो अगर आपके पूछा जाए कि गाय का क्लोन या जो बछड़े का क्लोन किस नाम से बनाया है तो गंगा नाम से बनाया है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में दोस्तों भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, और यह लिस्ट दोस्तों FAO अर्बन फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? हैदराबाद को दोस्तों ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। और वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? मुंबई को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है?
तो हाल ही में दोस्तों ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है दोस्तों? ब्रिटेन है, ठीक है। और जो ये ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता है यह दोस्तों 2018 में हुआ था। इसमें 11 देश शामिल है, ठीक है। और इसमें वह 11 देश शामिल है जिनकी बाउंड्री प्रशांत महासागर से लगती है, और यह फ्री ट्रेड समझौता है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है। और इसमें जो ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता है इसमें कौन शामिल हो गया है? ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए दोस्तों इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों किस राज्य सरकार को, असम राज्य को 108 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मानव वन्यजीव संघर्ष है इस पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में किया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। और एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है? तो मुंबई में एप्पल ने पहला अपना रिटेल स्टोर खोला है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है इसमें दोस्तों उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। इस बार की थीम स्वदेशी भाषा है, जिसकी शुरुआत दोस्तों 1995 में हुई थी, ठीक है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य स्वदेशी भाषा का मजाक न उड़ाकर इसकी कदर करनी चाहिए। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है आपका क्या? पंचायती राज दिवस, ठीक है। और 21 अप्रैल को दोस्तों सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया इन दोनों देशों की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है, ठीक है। यह जो पनडुब्बी रोधी अभ्यास है पहली बार हुआ है जो कि दक्षिण कोरिया में हुआ है, ठीक है। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो रोमानिया के साथ में भारत ने पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया? तो भारतीय वायुसेना ने कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन दोस्तों अमेरिका के साथ में किया है। इसका आयोजन 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक किया गया और पश्चिम बंगाल के कलाई मुंडा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। यह जो कोप इंडिया नामक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है किस किस के मध्य में हुआ? भारत और अमेरिका के वायुसेना के मध्य में हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा ओफेक 13 नामक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भविष्य के मंगल अभियानों के लिए परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन का परीक्षण करने की घोषणा करी है? तो अमेरिका ने दोस्तों भविष्य के मंगल अभियानों के लिए परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन का परीक्षण करने की घोषणा करी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंडमान निकोबार में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के मध्य में दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर्स की श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 5 राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से दोस्तों सभी आपका सुमेलित हो जाएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों क्या, जो भरोक्सा ऐप है वह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है दोस्तों भरोक्सा ऐप, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा इसको शुरू किया गया हाल ही में, ठीक है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा बन गया है? तो जामनगर गुजरात दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला बन गया है, वित्तीय वर्ष 2022 होगा, ठीक है। अगला है, मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी होनोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी होनोर से सम्मानित किया गया। किरण नादर बहुत महत्वपूर्ण है, इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह वर्तमान में म्यूजियम ऑफ आर्ट की चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, गांधी रियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीयूष बोबले या बाबले इस पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक में भारत के विभाजन में गांधी जी की क्या भूमिका है उसके बारे में बताया गया है। गांधी रियासत या सियासत और संप्रदाय पुस्तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगाया है?
तो संजीता चानू के ऊपर, जो कि एक वेट लिफ्टर है, मणिपुर की रहने वाली है, इनके ऊपर नाडा के द्वारा डोप टेस्ट में फेल होने पर दोस्तों 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीता 2014-18 में, लेकिन इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है पूछा जा सकता है प्रश्न, तो वेट लिफ्टर है कौन, संजीता चानू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को लॉन्च किया है, तो केन्या ने दोस्तों अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को लॉन्च किया। किस देश ने, केन्या ने। ठीक है, और केन्या ने लॉन्च किया है, लेकिन इस कहाँ से लॉन्च हुआ है, यूएसए से ये लॉन्च होगा, 5 साल तक ये काम करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का 144वां स्थान है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। पहला स्थान सिंगापुर का है। और वहीं एक और प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एयरपोर्ट काउंसिल एयर इंटरनेशनल की दुनिया में सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है, तो दिल्ली एयरपोर्ट का इसमें 9वां स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है, मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 दोस्तों प्रदान किया गया किसको, उत्साह पटनायक को, जो कि एक क्या है, अर्थशास्त्री है। इनको दोस्तों मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 2000 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इसमें 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, अगला एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने उत्तराखंड मैसेज हॉट मोड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब जीता है, तो उत्तराखंड मैसेज हॉट मोड इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है कनिका ने। किसने जीता है, कनिका ने जीता है। उधम सिंह नगर के निवासी हैं, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के। ठीक है, और कनाडा के टोरंटो शहर में उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया था, तो स्पेस एक्स नामक जो कंपनी है उसके द्वारा दोस्तों इस स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किया गया था, जो कि हाल ही में विफल हो गया है। ठीक है, यह अंतरिक्ष यान दोस्तों जो स्टारशिप है, यह एक बार में 400 यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। स्पेस एक्स कंपनी जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन 4 मिनट के बाद में इसमें विस्फोट हो गया और ये मैक्सिको खाड़ी में जाकर गिर गया। ठीक है, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान है। स्टारशिप अंतरिक्ष जो यान है किसकी, कौन सी कंपनी का, स्पेस एक्स का है। ठीक है, और किसकी है ये कंपनी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन कब किया गया, तो 24 से लेकर 30 अप्रैल तक दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, विश्व टीकाकरण सप्ताह। अगला प्रश्न है, IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर पाइप हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर पाइप हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध है दोस्तों किस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से इसका संबंध है। यह दोस्तों जो पाइपलाइन है असम राज्य के जोरहट और माजुली के बीच स्थापित की गई है। इसकी लंबाई है 4080 मीटर। ठीक है, और यह इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर पाइप हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, ब्रह्मपुत्र नदी से है, और कौन से राज्य से है, असम राज्य से है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मलेरिया दिवस 2023 का मनाया गया, तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2007 से विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई थी। इसकी थीम है इस बार की टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है, तो हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका परीक्षण दोस्तों धवन सेकंड नाम से किया है। ठीक है, धवन सेकंड नाम से किया है। ठीक है, इसका उपयोग जो है विक्रम सेकंड में होने वाला है। स्काई रूट जो है हैदराबाद की कंपनी है और 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है, धवन सेकंड के नाम से किया है। अगला हमारा प्रश्न है, तारिक फतेह जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो पत्रकारिता से इनका संबंध था। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, कनाडा की नागरिकता ली थी। ठीक है, और भारत के बारे में भी कई बार उन्होंने पत्रकारिता में सवाल उठाया था। एक काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में तारिक फतेह को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है, तो सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित दोस्तों स्वदेशी UAV जिसे हाल ही में भारतीय सेना खरीदने जा रही है वह है नागास्त्र प्रथम। क्या है, नागास्त्र फर्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है, तो निर्वाचन आयोग ने दोस्तों हाल ही में 3 राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है और एक नए दल को दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। जिस पार्टी को दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, वह है आम आदमी पार्टी। और
जिनका दर्जा समाप्त किया गया वो है तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी कि इन सभी का दोस्तों राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। और आम आदमी पार्टी को दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां दोस्तों? अब वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया में पहली बार क्रिप्टो विनियमन के लिए MiCA कानून का निर्माण किसने किया है? ठीक है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा दोस्तों सबसे पहली बार क्रिप्टो विनियमन के लिए MiCA कानून का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करना है। तो MiCA कानून किससे संबंधित है? क्रिप्टो मार्केट से संबंधित है। किस देश ने सबसे पहली बार ये शुरू किया है क्रिप्टो के मार्केटिंग के लिए? दोस्तों EU के द्वारा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रेलवे रैपिडेक्स का कहाँ संचालन किया जा रहा है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रेलवे रैपिडेक्स का जो संचालन है दोस्तों यह दिल्ली NCR में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? मुंबई को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो नंदिनी गुप्ता इसकी विजेता है। यह राजस्थान की कोटा की रहने वाली है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता है कौन? नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुई घटनाओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? IIT हैदराबाद में किया है, बिल्कुल सही है। तो DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT हैदराबाद में किया गया, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? 2030-31 के लिए प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2030-31 के लिए। और यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर सैफरिन को किया गया है। तो यह तीनों ही घटनाएं दोस्तों क्या हैं? सत्य हैं, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ताओं की सूची में। और VVIMP दोस्तों यह क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्थान है अमेरिका का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से संबंधित है दोस्तों। यह मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना 800 मेगावाट बिजली उत्पादन से संबंधित है। इसमें पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है सऊदी अरब। तो मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना पाकिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भरोक्सा ऐप को किसके लिए लॉन्च किया है? तो महिला सुरक्षा के लिए दोस्तों इस भरोक्सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ये भरोक्सा क्या है? यह एक एप्लीकेशन है जो कि महिला सुरक्षाओं से संबंधित है। ये असम में महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 181। तो भरोक्सा ऐप को किसके लिए लॉन्च किया गया? महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने असम में किया है। ठीक है, अगला है, वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? 1 से 7 अप्रैल तक दोस्तों नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में दोस्तों नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों में हुआ है? ठीक है, तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक जो FPI प्रवाह है किन देशों से हुआ है? अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI जो प्रवाह है किस देश से हुआ है? अगर एक देश का नाम पूछा जाएगा तो अमेरिका से हुआ है। ठीक है, और किन देशों से हुआ है? तो अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग से हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार में जो निवेशक हैं उसका ध्यान रखना है। और 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI का प्रवाह किन देशों से हुआ है? यह हुआ है अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग से। अगला प्रश्न है, इसरो ने 22 अप्रैल को अपने PSLV C55 और TELEOS-2 मिशन से किस देश के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो सिंगापुर देश के 2 उपग्रह दोस्तों इसरो के द्वारा अपने 2 सैटेलाइट या अपने 2 मिशन PSLV C55 और TELEOS-2 से दोस्तों सिंगापुर के 2 उपग्रह क्या है? अंतरिक्ष में भेजे हैं। ठीक है, और कहाँ से भेजे हैं? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन सैटेलाइटों को दोस्तों भेजा है। किसके द्वारा भेजा गया है? इसरो के द्वारा भेजा गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखना आपको किस देश की 2 सैटेलाइट को भेजा गया है? तो सिंगापुर देश की। और किस किस से भेजा गया दोस्तों? किस मिशन से? PSLV C55 और TELEOS-02 मिशन से भेजा गया है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? VVIMP क्वेश्चन है दोस्तों ये। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया जाएगा? महराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ? महराजगंज उत्तर प्रदेश।
अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए दोस्तों अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया है। इन स्पेस यानी कि भारतीय राज्य अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, जिसकी स्थापना दोस्तों 2020 में होती है। इसका उद्घाटन सोमनाथ जी के द्वारा किया गया था। और जो ये अहमदाबाद में दोस्तों IN स्पेस के स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला है, इसका उद्घाटन किया है किसने? सोमनाथ ने। ठीक है, याद रखना आपको कहाँ पे स्थापित किया गया है अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन? दोस्तों अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित है। ठीक है, वैसाखी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, बिल्कुल सही है। वैश्विक बौद्धता संपदा दिवस दोस्तों 26 अप्रैल को मनाया जाता है, या विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार की महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना में तय ब्याज दर कितनी है? तो यह है 7.5%। तो यह सभी ऑप्शन दोस्तों क्या हैं? इसमें सुमेलित हैं। तो ये डायरेक्टली दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि हैं दोस्तों, इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ मिला था? तो चिली देश में दोस्तों इंसान में क्या बर्ड फ्लू का पहला मामला मिला था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा जो झील विकास कार्यक्रम का शुरुआत की गई है, झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत यह किसने करी है? तेलंगाना के द्वारा दोस्तों झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था, आपका नाटो का 31वां सदस्य आपका क्या फिनलैंड बन गया है। ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों इंडिया में सबसे जो फेमस आपका एप्लीकेशन है यूपीआई के लिए, ठीक है, वो है दोस्तों कौन सी? फ़ोन पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फ़ोन पे। ठीक है, सबसे चर्चित जो लोकप्रिय आपका एप्लीकेशन है जिसके द्वारा दोस्तों यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह किया जाता है, वो है फ़ोन पे। ये भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों नासा ने दोस्तों हाल ही में एक नया मिशन शुरू किया है, मून टू मार्स मिशन। ठीक है, मून टू मार्स मिशन का जो पहला प्रमुख है नासा ने किसको बनाया है? तो ये बनाया है किसको दोस्तों? अमित छत्री को। किसको बनाया है? अमित छत्री को बनाया है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। मिशन टू या मून टू मार्स मिशन शुरू करने जा रहा है नासा, जो कि अमेरिका का एक मिशन है, नासा के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। इसका पहला प्रमुख दोस्तों अमित छत्री को बनाया गया है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी आर्टेमिस के बारे में मैंने आपको डायरेक्टली बता ही दिया। आर्टेमिस सेकेंड दोस्तों जा रहा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ आपके और प्रश्न भी बचे हुए हैं, 50 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, वो मैं आपको इसकी अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, आज का दोस्तों आपका होमवर्क का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। लिक्विड हाइड्रोजन से संचालित होने वाली पहली नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन से संचालित होने वाली पहली नाव कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा है दोस्तों आपका कि जल बजट पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में जल बजट पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।